नमस्कार साथियों। टॉपिक चल रहा था बच्चों अपना कन्वर्जेंस ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। आज ही जो भी जुड़ चुके हैं रेस्पॉन्स दे दीजिए। जो भी बच्चे अभी नहीं देख पाते इंटरनेट प्रॉब्लम के कारण, बाद में वीडियो रेगुलर देखते रहना, वो आपके ऊपर डिपेंडेबल है कि आप रेगुलर देख रहे हो, नोट्स बना रहे हो, रोज क्वेश्चन कर रहे हो। बाकी प्रॉब्लम क्लास जब मैं लूंगा तो आपको आना है, प्रॉब्लम आप ले सकते हो। आज ही नवीन जुड़ चुका है। नवीन लिमिट के वीडियो देख लिए? लिमिट के कल 2 वीडियो डाले थे, दोनों देख लिए क्या? ठीक है जी, देख लेना एक बार। बाकी क्वेश्चन बच्चों लिमिट के खूब करेंगे, इसमें खूब अपन लिमिट के क्वेश्चन करेंगे। तो वीडियो जब भी दिक्कत आए लिमिट के वीडियो देख लेना, ताकि क्या कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए आज स्टार्ट करते। टॉपिक चल रहा था बच्चों कन्वर्जेंस ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। आज क्या नाम है टॉपिक का? कन्वर्जेंस ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। कन्वर्जेंस ऑफ इनफाइनाइट सीरीज टॉपिक का नाम यही रहेगा। काफी बड़ी यूनिट है ये, काफी कुछ सीखने को मिलेगा इसमें अपन को। कन्वर्जेंस ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। हाँ जी, क्या होता है? U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस U4 प्लस एंड सोन प्लस क्या होता है बच्चों? UN और प्लस एंड सोन इनफाइनाइट। इसके अंदर अभी तक अपन ने 2 मेथड पढ़ लिए बच्चों। पहला मेथड था S इनफाइनाइट अगर निकल जाए तो। निकल जाए तो बहुत बढ़िया बात है। S इनफाइनाइट अगर फाइनाइट हो बच्चों, और अगर फाइनाइट हो तो इसको क्या बोलते हैं? कन्वर्जेंस। और अगर S इनफाइनाइट जो है, अगर वो इनफाइनाइट वैल्यू रिटर्न करता है तो वो आपका क्या बनेगा बच्चों? डाइवर्जेंस। क्या बनेगा आपका? डाइवर्जेंस बनेगा। अगर S इनफाइनाइट नहीं मिलता है तो बच्चों SN निकालेंगे, और इस SN के ऊपर एक लिमिट लगाएंगे, n टेंड्स टू इनफाइनाइट। किसके ऊपर? SN के ऊपर। ये भी S इनफाइनाइट को ही डिनोट करेगा। तो ये जो L है ना, उस L के 2 तरीके की धारणा। L अगर फाइनाइट है, L अगर फाइनाइट है तो इसको क्या बोलते हैं अपन? कन्वर्जेंस। क्या बोलेंगे इसको? कन्वर्जेंस। हाँ जी, क्या बोलेंगे? कन्वर्जेंस। और अगर आपका इनफाइनाइट आता है तो इसको क्या बोलेंगे बच्चों? डाइवर्जेंस। ये खत्म हो चुका है। इसके क्वेश्चन भी अपन ले चुके हैं। आज ये पूरा फॉर्मेट में करवा चुका हूं। अब फॉर्मेट आगे बढ़ा रहा हूं और मेथड नंबर 3 आपके सामने इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, उसको सेट करना। हर सीरीज का S इनफाइनाइट नहीं होता है तो ये मेथड फेल होता है, तो इस मेथड पे आते। और ये मेथड भी अगर फेल होता है, ये भी फेल होगा, क्योंकि लास्ट वाली क्लास में अपन ने कुछ कंसेप्ट ऐसे देखे जो वाकई में यहां पर भी फेल होता है, तो फिर यहां आना है और मेथड नंबर 3 बनता है। तीसरा मेथड क्या कहता है? इसको मैं नए पेज पे ले रहा हूं, बिल्कुल फिनिशिंग आनी चाहिए। क्या कहना चाहता हूं उस धारणा को आप समझना। क्वेश्चन क्या है बच्चों? क्वेश्चन वही है क्या? U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस एंड सोन क्या बनेगा बच्चों? UN प्लस एंड सोन। कहां तक जा रही है सीरीज? इनफाइनाइट। टॉपिक का क्या नाम है? कन्वर्जेंस ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। तो बच्चों S इनफाइनाइट का जादू नहीं चले और SN का जादू भी नहीं चले, मतलब ये दोनों केस नहीं चल रहे हो, तो इन दोनों केस से बढ़िया और कुछ भी नहीं है। हाँ जी, सेकंड मेथड कहां फेल हुआ? सेकंड मेथड कहां फेल हुआ? S इनफाइनाइट निकाला, जैसे एक क्वेश्चन था। हाँ जी, क्वेश्चन लिख दिया बच्चों, SN, या इस तरीके से क्वेश्चन ले लो, 1/1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4। ये जैसे ये लास्ट क्वेश्चन अपन ने ये लिखा था, तो बच्चों इसमें SN नहीं मिल रहा था। हाजी नवीन, इसमें SN नहीं मिला था।
ये तो बच्चों अपन ने लॉजिक लगाया, पर हर क्वेश्चन में लॉजिक लगाने की संभावना नहीं है। आज ही क्या कह रहा हूं बच्चों, अगर वो लॉजिक नहीं होता, वो जुगाड़ नहीं होता, जुगाड़ था कोई सम नहीं मिला। एपी सीरीज है, एपी सीरीज के एन टर्म का सम होता है। जीपी सीरीज है, जीपी के एन टर्म का सम होता है। अगर सीरीज बच्चों एचपी लिख दी, एचपी सीरीज लिख दी, जैसे एक क्वेश्चन लिख रहा समझना, 1+1/2+1/3+1/4+1/5 एंड सो ऑन, ये वाली सीरीज। आज ही क्या इसका एसएन निकाल सकते हो क्या? नवीन से जवाब चाहिए, क्या इसका एसएन आ जाएगा क्या? इसका एसएन फिर भी निकाल लिया था अपन ने लॉजिक लगा के, इसका एसएन अपन ने निकाला था। हाँ जी, कोई सीरीज नहीं थी बच्चों, कोई सीरीज नहीं थी, फिर भी अपन ने एसएन निकाल लिया था इसमें, तो इस वाले क्वेश्चन में तो। पर क्या इस क्वेश्चन का एसएन निकाल पाओगे क्या? हाँ जी, कोई लॉजिक आ रहा है क्या दिमाग में? बात यह नहीं है हाँ या ना की बात नहीं है, बात यह है कि एक समय ऐसा होगा एसएन नहीं निकाल पाएंगे। कितनी सीरीज का अपन एसएन जानते हैं और कितनी सीरीज का अपन लॉजिक बनाना जानते हैं। लॉजिक बड़ी मुश्किल से बनते हैं बच्चों। इस क्वेश्चन का लॉजिक समझने में भी कम से कम 5 मिनट लग गए थे, समझने में, तो बनाने में कहां। मैं तो चलो 10 में से 2 क्वेश्चन का बना भी लूंगा, पर आपकी हालत तो बच्चों ये है 10 में से 1 भी नहीं बना सकते हैं, तो फेल हो गया ना। इसी को तो फेल बोलते, और किसको फेल बोलते? ठीक है, तो ये चीज, ऐसे जो क्वेश्चन है ना, अपने सामने एक प्रॉब्लम लाके खड़ी कर देते हैं। इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो अपने सामने प्रॉब्लम खड़ी कर देते हैं, तो उसको फेल माना जाएगा। अब तीसरा मेथड बड़ा प्यारा है, बहुत अच्छा है, सिंपल सी बात है, उसी को यूज करेंगे गुरुजी। भाई क्यों अपन एस इनफाइनाइट से उलझे, क्यों अपन एसएन से उलझे? तीसरा मेथड बहुत अच्छा है, तो उसी को लो। हाँ जी, उसी कंसेप्ट पे जाने के लिए मैं आगे बढ़ा। हाँ जी, कंसेप्ट को ध्यान से सुनना, वापस अपन उसी पे आते। हाँ जी, एसएन जहां फेल होगा, जहां फेल होगा वहां की बात हो रही, जहां पास हो गया एसएन, उससे बढ़िया मेथड और कोई भी नहीं है। आपको याद आ गया, आपने एपीजीपी एचपी पढ़ा हुआ है और इसमें आपने लगा दिया जुगाड़, बैठ गया काम, तो नहीं चाहिए आगे का मेथड। पर कब चाहिए? जब मेथड फेल हो जाए, तो तब की बात है। फेल बहुत होंगे बच्चों, बहुत फेल होंगे, बहुत आगे का रास्ता है। अभी तो अपन ने सेकंड ए भी कंप्लीट नहीं हुआ है, पर एक बार मैं क्या कह रहा हूं, अगर पेंदा अगर जम जाएगा ना, तो फिर मजा आएगा पढ़ने में, उसमें मंजिल बनाने में बहुत बड़ा मजा आएगा। ठीक है, इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं। अगर बच्चों दोनों फेल हो गए, तो इस सीरीज का आपको यूएन निकालना है। इस सीरीज का क्या निकालना है? यूएन। इस बार बच्चों एसएन नहीं निकालना, और इस बार ना एस इनफाइनाइट निकालना है। क्या निकालना है? यूएन निकालना है। यूएन निकालिए, और इस यूएन पे लिमिट लगानी है। इस यूएन पे लिमिट लगानी है। किस पे लिमिट लगानी है? यूएन पे लिमिट लगानी है। तो जब मैं ये लिमिट लगाता हूं, यूएन निकाला, यूएन निकाल के उस पे लिमिट लगाई, और जब मैं लिमिट निकालता हूं तो इस लिमिट के 2 तरीके के आंसर आते हैं। इस लिमिट के 2 तरीके के आंसर आते हैं। एक तो बच्चों एल बराबर 0, और एक बच्चों एल नॉट इक्वलेंट 0। एक तो आंसर आता है बच्चों एल बराबर 0, और एक आता है एल नॉट इक्वलेंट 0। अब कहानी क्या कहती है, ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोल रहा हूं। इसका थर्ड वाले मेथड की एक धारणा है, ये मेथड फर्स्ट, ये मेथड सेकंड, ये मेथड थर्ड। थर्ड वाले मेथड की एक धारणा है कि जो यूएन है, यूएन क्या है? nth नंबर की टर्म है, nth नंबर की टर्म है, nth नंबर्स टर्म, nth नंबर्स टर्म। और अगर इस n के ऊपर, समझना, अगर इस n की जगह इनफाइनाइट लिखे
तो ये कौन से नंबर की टर्म हुई बच्चों? इनफाइनाइटवे नंबर की टर्म। किसी भी सीरीज की मैं इनफाइनाइटवे नंबर की टर्म नहीं निकाल सकता, मेरी औकात की बात नहीं है, बात आप भी समझिए। किसी भी सीरीज की अपन एनवे नंबर की टर्म निकाल सकते हैं, हर सीरीज में अपन एनवे नंबर की टर्म निकाल सकते हैं। पहले नंबर की टर्म दे रखी होती है, दूसरे की दे रखी होती है, तीसरी दे रखी होती है। एनवी भी निकाल सकते हैं, उन तीन की मदद से एनवी की धुन भी बना सकते हैं। पर मैं बोलूं कि इनफाइनाइट में नंबर की टर्म में वो निकाल दो, तो नहीं निकाल सकते। और ये क्या कर रहा है? ये एल जो है वो क्या कर रहा है? ये बच्चों इनफाइनाइट में नंबर की टर्म को ला रहा है। ये क्या बता रहा है? इनफाइनाइट में नंबर की टर्म, इनफाइनाइट वी। हाँ जी, ये क्या है? एन वी। ये क्या है? इनफाइनाइट वी नंबर की टर्म। अब अगर ये इनफाइनाइट में नंबर की जो टर्म है ना, वो अगर जीरो आती है, वो अगर जीरो आती है, अगर बच्चों यहां पर लास्ट नंबर की जो टर्म है वो जीरो आती है, तो बच्चों यहां से लेके यहां तक अपन जोड़ेंगे ना, वो फाइनाइट आएगा, वो फाइनाइट आएगा। धारणा क्या है? क्या मौसम बन रहा है? मौसम ये बन रहा है, एक सीरीज चल रही है और कोई टर्म है बच्चों वो जीरो आ गई, मतलब जीरो से पहले मैं सबको जोड़ूंगा तो वो क्या आएगी? फाइनाइट आएगी। कंसेप्ट तो आज मार्गदर्शन तो ये दोनों ही कर रहे हैं, मार्गदर्शन कोई ये नहीं कर रहा है, ये तो सिर्फ धारणा बता रहा है कि सीरीज चलती चलती रुक गई, जीरो का मतलब स्टॉप हो गई, मतलब इससे पहले जो नंबर है ना उनको जोड़ लो, वो क्या आएगा? फाइनाइट आएगा। पर अगर सुनना, पर अगर वो नॉट इक्वलेंट जीरो आता है, मतलब सीरीज नहीं रुकी, अनंत पे भी श्रेणी नहीं रुकी और वो आगे भी चल रही है, आगे भी चल रही है, आगे भी चल रही है, मतलब उसका सम क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। रुकी नहीं, वो रुक जाती तो अब जोड़ेंगे 1 2 3 4 5 10, उसके बाद जीरो आ गया तो बच्चों इसको जोड़ेंगे तो फाइनाइट आएगा। पर अगर वो सीरीज चल रही मतलब इसके आगे भी चल सकती है, धारणा है सिर्फ, ये मेथड भी फेल होगा, ये सिर्फ एक धारणा है, इस धारणा की वजह से फेल होगा। बताऊंगा मैं फेल कब होगा, पर अभी तो मैं आपको क्या कह रहा हूं वो ध्यान दीजिए। अभी तो पास तो करो, पहले पास ही नहीं करा, उससे पहले फेल ढूंढ लोगे तो मजा नहीं आएगा। पहले पास, फिर चैप्टर का क्वेश्चन करेंगे, फिर अपन करेंगे फेल, बाद की बात है वो। पास कैसे होगा? तो मैंने बोला सीरीज चलती चलती रुक गई, रुक कैसे जाएगी? जीरो आ गया, और जीरो आ गया तो वहां से लेके वहां तक को जोड़ेंगे, वो फाइनाइट होगा, और जो फाइनाइट होता है उसको क्या बोलते हैं बच्चों? कन्वर्जेंस। क्या बोलेंगे इसको? कन्वर्जेंस। और अगर सीरीज नहीं रुकी, समझना ये लिंक पूरा एक से एक लिंक रहता, मेरा लिंक रहता, पढ़ाने का तरीका भी मेरा अलग है बच्चों, लिंक रहता, लिंक नहीं है तो मजा नहीं आएगा। ये इनफाइनाइट में नंबर की टर्म, उसकी वैल्यू नॉट इक्वलेंट जीरो आई, मतलब सीरीज आज भी चल रही है, यहां पर भी वैल्यू आ रही है, और अगर यहां पर भी वैल्यू आ रही है तो सम जो होगा वो इनफाइनाइट होगा। ऐसी धारणा है, ऐसी धारणा है, लोगों का ऐसा मानना है कि इसका सम कितना होगा? इनफाइनाइट होगा, और इसी की वजह से ये क्या होगा? डाइवर्जेंस। अरे बच्चों क्लियर है क्या? पहले ये बता दीजिए क्लियर है क्या? टॉपिक क्लियर है क्या? क्या कहना चाह रहा है? क्या आपके दिमाग में भी कुछ धारणा बनी क्या? क्या कहना चाह रहा है? और अगर धारणा नहीं बनेगी तो फिर फॉर्मूला रटना पड़ेगा। कितने रटेंगे, कितने रटेंगे? ये सब मेरे उपजाए हुए कंसेप्ट है, मेरे उपजाए हुए कंसेप्ट है। ऐसा ऐसा हुआ होगा, ऐसा सोचा होगा, ऐसी धारणा बनी होगी, बाकी ये तो फॉर्मूला है, ये तो फॉर्मूला है। एस इनफाइनाइट काम नहीं कर रहा था तो एस एन को बुलाया, और एस एन भी काम नहीं कर रहा था तो यूएन को बुलाया, अब यूएन भी काम नहीं करेगा तो वीएन को बुलाएंगे। जो उपज जो हो रही है ना, उस उपज को समझना है। तो बच्चों क्या बना? सबसे पहले इधर आ जाइए, ये एक सीरीज है,
इस सीरीज में ये मेथड ने काम नहीं किया, इस मेथड ने भी काम नहीं किया, तो यूएन निकाला और यूएन के ऊपर लिमिट लगाई, n टेंड्स टू इनफाइनाइट। लिमिट का काम समझ रहे हो? एनवी ट्रप में एसएन में n की जगह इनफाइनाइट लगाते तो एस इनफाइनाइट मिल जाता है, और यूएन में n टेंड्स टू इनफाइनाइट लगाते हैं तो इनफाइनाइट भी टर्म मिल जाती है, इनफाइनाइट टर्म का सम मिल जाता है, इनफाइनाइट भी टर्म मिल जाती है। बात ये हो रही है। तो बच्चों एल आएगा, एल क्या होगा? जीरो। एल क्या होगा? नॉट इक्वलेंट जीरो। अगर एल जीरो हुआ तो क्या बनेगा? कन्वर्जेंस। और एल नॉट इक्वलेंट जीरो हुआ तो क्या होगा? डाइवर्जेंस। अब मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन रखने जा रहा हूं। क्वेश्चन बच्चों वही है जो पहले मैं ले चुका हूं, जिनका आंसर आपको ऑलरेडी पता है। देखिए कैसे। हाँ जी, 1 + 1/2 + 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 क्यूब प्लस 1/2 की पावर 4 प्लस एंड सो ऑन। हाँ जी, ये क्वेश्चन है। कहां तक जा रहा है? इनफाइनाइट तक जा रहा है। बीच में क्या आता है? यूएन आता है। और कहां तक जा रहा है बच्चों? इनफाइनाइट। जो पुराने मेथड चले गए उन पे लगा दे तो गुरुजी, जो पुराने मेथड चले गए उन पे लगा दे तो गुरुजी कोई बात नहीं, मेथड मेथड होता है, कोई सा भी लगाओ। पहला मेथड आपके दिमाग में आ गया कि गुरुजी इसमें तो एस इनफाइनाइट हो सकता है। कैसे? a/1 - r। ए बच्चों 1 है, आर कितना है? हाफ है, 1 - हाफ। बच्चों 1 - 1/2, टोटल कितना हो गया? 2 हो गया। एस इनफाइनाइट कितना आया? 2 आया। 2 क्या है बच्चों? फाइनाइट है। 2 क्या है? फाइनाइट। और फाइनाइट का मतलब क्या होता है? कन्वर्जेंस। समझना बहुत इजी है। एक बच्चा बोलता है कि गुरुजी मैं इसका एसएन भी निकाल सकता हूं। क्या बोला उसने? एसएन निकाल सकता हूं। मैंने बोला कैसे? बोले सर जीपी तो है ए आर की पावर एन, ए आर की पावर एन -1/r-1। लो जी गुरुजी क्या किया? एसएन। बच्चों a1, आर कितना? हाफ। हाफ की पावर कितना हो गया? n -1 अपॉन कितना हो गया? हाफ -1। माइनस ऊपर से भी कॉमन, माइनस नीचे से भी कॉमन। एसएन बराबर 1 - 1/2 की पावर n। इधर बच्चों 1 - हाफ यानी हाफ आ गया। 1 - हाफ बच्चों कितना हो गया? बच्चों हाफ आ गया। फॉर्मेट ये बनेगा। आप सुन लीजिए, ऊपर से माइनस कॉमन, नीचे से माइनस कॉमन। ये लीजिए एक स्टेप और बढ़ा देता हूं ताकि आपका दिमाग चल जाए। बच्चों एसएन बराबर कितना हो गया? 1 - हाफ, हाफ 2 ऊपर चला जाएगा। 2 × 1 - 1/2 की पावर n। ये लीजिए। हाँ जी, एल चाहिए, ये एसएन आ गया। एल क्या होता है? लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। किसके ऊपर बच्चों? एसएन के ऊपर। मैं आपको परेशान नहीं कर रहा हूं, मैं आपके लॉजिक बनाना चाह रहा हूं। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। हाँ जी, एसएन 2 × 1 - 1/2 की पावर n। ये लीजिए। अच्छा जी, इसमें लिमिट लगाइए n टेंड्स टू इनफाइनाइट, हाफ की पावर इनफाइनाइट। अच्छी तरीके से बताया। लिमिट नहीं देखी हो तो जरूर देखना, मजा आ जाएगा पढ़ने में। लिमिट का बहुत प्यारा लेवल देखने को मिलेगा। हाँ जी, हाफ की पावर इनफाइनाइट 0 होता है। फिर से 2 आया, एल बराबर 2 आया। और 2 क्या है बच्चों? फाइनाइट। 2 क्या है बच्चों? फाइनाइट। और फाइनाइट अगर है, फाइनाइट अगर है तो ये जो सीरीज है वो कैसी है? कन्वर्जेंस। हाँ जी, एक बच्चा बोलता है कि गुरुजी ये मेथड भी फेल हो जाए तो? सर याद ही नहीं आए तो बड़ी मुश्किल बात है। जीपी है, फॉर्मूला है, सीरीज है, याद तो आना चाहिए। तो मैंने बोला एक काम कर भाई, ये भी याद नहीं आया, ये भी नहीं आया, मेथड नंबर 3 लगा दे। 3 का नाम है बच्चों यूएन। ये ध्यान से देखिए, 1/2 की पावर 0, ये 1/2 की पावर 1, ये 1/2 की पावर 2, ये 1/2 की पावर 3, ये 1/2 की पावर 4। तो एनवी टर्म क्या होगी? 1/2 की पावर n - 1। हाँ जी, पहले तो हाँ भर लीजिए, क्या ये क्लियर है क्या? ये एनवी टर्म है, एनवी टर्म है। पहली इधर है, दूसरी ये रही, तीसरी ये रही, चौथी ये रही। ये क्या है? एनवी है। इनफाइनाइट भी नहीं है, एनवी है। अब क्या चाहिए बच्चों? एल चाहिए। एल क्या होता है? लिमिट n टेंड्स टू कितना बच्चों? इनफाइनाइट। किसके ऊपर बच्चों? यूएन के ऊपर। हाँ जी, एल बराबर कितना हो गया? लिमिट n टेंड्स टू कितना हो गया? इनफाइनाइट। हाँ जी, 1/2 की पावर कितना हो गया? n - 1 हो गया। लो जी, n टेंड्स टू कितना डालो? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट -1 कितना होगा? इनफाइनाइट। 1/2 की पावर कितना हो गया? इनफाइनाइट। 2 की पावर इनफाइनाइट कितना होता है? इनफाइनाइट होता है। 1/इनफाइनाइट, 1/इनफाइनाइट कितना होगा? 0 होगा। एल का 0 आना, एल का 0 आना क्या दर्शाता है? कन्वर्जेंस। अरे बच्चों आया क्या? क्या आएगा इसका आंसर? कन्वर्जेंस।
अच्छा, किसी मेथड में आंसर बदला क्या? नहीं बदला। अरे मेथड से आंसर बदलते, वो क्वेश्चन नहीं होता है, ध्यान रखना। क्या क्लियर हो गया क्या? अरे बच्चों क्लियर हो गया क्या? फिनिशिंग आ गई क्या? ठीक है जी, चलिए एक क्वेश्चन और लेते। क्वेश्चन ले रहा हूं, फिनिशिंग देखना आज। हाँ जी, एक क्वेश्चन है बच्चों, 1 + 2 + 3 + 4 + एंड सो ऑन, ये बन गया। हाँ जी, इसमें एस इनफाइनाइट लगेगा क्या? नहीं लगेगा। एस इनफाइनाइट लिमिटेड मेथड है, पहला मेथड नहीं लगेगा। दूसरा बताइए, एस एन लगेगा क्या? लगेगा। क्या होता है एस एन? एन + 1/2 हो गया। एल बराबर क्या बनेगा बच्चों? लिमिट एन टेस्ट टू क्या? इनफाइनाइट। किसके ऊपर बच्चों? एस एन के ऊपर। लगा दीजिए लिमिट, लिमिट एन टेस्ट टू इनफाइनाइट, किसके ऊपर? एस एन के ऊपर। क्या हो गया? एन + 1/2 हो गया। अच्छा, इनफाइनाइट लगाइए, इनफाइनाइट लगाओ, इनफाइनाइट +1 कितना हो गया? इनफाइनाइट। अगर एल इनफाइनाइट आता है, परेशान मत होना, मेथड बदल गया, कंसेप्ट बदल गया। अगर एल इनफाइनाइट है, एल इनफाइनाइट है, एल क्या है? इनफाइनाइट। एल क्या है बच्चों? इनफाइनाइट है। अगर एल इनफाइनाइट है, अगर एल इनफाइनाइट है तो सीरीज आपकी क्या कहलाएगी? डाइवर्जेंस। सीरीज आपकी क्या कहलाएगी? डाइवर्जेंस कहलाएगी। सर जी ये अगर मेथड याद नहीं आया, फॉर्मूला याद नहीं आया, क्योंकि इधर फॉर्मूला बेस है और इधर लॉजिक बेस है, तो क्या कीजिए? यूएन निकाल लीजिए। यूएन कितना आएगा? एन आएगा। 1 2 3 4 5 कितना आएगा? एन आएगा, एन आएगा। क्या करे? एल चाहिए। एल क्या होता है? लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट, किसके ऊपर बच्चों? यूएन के ऊपर। एल बराबर क्या लगाना है? लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट, किसके ऊपर? यूएन। यूएन कितना है बच्चों? एन है। एल बराबर कितना हुआ? इनफाइनाइट हुआ। यहां पर इनफाइनाइट आना जीरो नहीं, बस एल नॉट इक्वल जीरो आना चाहिए, ध्यान रखना। इस वाले केस में इनफाइनाइट आना जरूरी नहीं है, एल जीरो है या एल नॉट इक्वल जीरो है, कहानी ये कहती है एल जीरो है या एल नॉट इक्वल जीरो है। अगर एल नॉट इक्वल जीरो, इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है? नॉट इक्वल जीरो है, तो बच्चों ये सीरीज क्या आएगी? डाइवर्जेंस। हाँ जी, ये सीरीज क्या आ जाएगी आपकी? डाइवर्जेंस। अरे बच्चों आ गया क्या? फिनिशिंग क्लियर है क्या? बिल्कुल 100% समझ में आना चाहिए, नहीं आए तो बोल देना कि गुरुजी क्या हो रहा है। 100% क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन वही ले रहा हूं मैं, ताकि क्या कंपैरिजन भी हो जाए, कौन सा मेथड कहां लग रहा है, किधर का मेथड किधर लग रहा है, बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। चलिए जी आगे बढ़ाते हैं, एक क्वेश्चन और ले रहा हूं, उस पर फिनिशिंग देखो। हाँ जी, एक क्वेश्चन है, समझना। हाँ जी, 1/1 × 2 + 1/2 × 3 + 1/3 × 4 + 1/4 × 5 प्लस एंड सो ऑन, ये बन गया। कहां तक जा रहा है? इनफाइनाइट। अच्छा एनवी टर्म बताओ, एनवी टर्म 1 2, एनवी दी नहीं जाएगी, एनवी बनानी पड़ेगी, दी नहीं जाएगी, ध्यान रखना। 1 2 3 4 बच्चों एन आएगा, 2 3 4 5 बच्चों एन + 1 आएगा, प्लस एंड सो ऑन, कहां तक बच्चों? इनफाइनाइट, ये बन जाएगा। अच्छा पहला एस इनफाइनाइट लगेगा क्या? नहीं लगेगा। एस एन लगेगा क्या? बिल्कुल लगेगा बच्चों, लगाया था, लगा के देखिए। 1/1 - 1/2 + 1/2 - 1/3 + 1/3 - 1/4 प्लस एंड सो ऑन प्लस 1/n - 1/n + 1। हाँ जी, ये एस एन है, एस एन इक्वलेंट, हाफ से हाफ खत्म, 1/3 से 1/3 खत्म, लास्ट वाले से ये वाला खत्म। क्या बचा? 1 - 1/n + 1। क्या चाहिए? एल। एल क्या होगा? लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट, किसके ऊपर बच्चों? एस एन के ऊपर। हाँ जी, ये आ गया। एल बराबर कितना हो गया बच्चों? लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट, एस एन कितना? 1 - 1/n + 1। एन टेंड्स टू इनफाइनाइट लगा दो, इनफाइनाइट + 1 इनफाइनाइट, 1/∞ 0 1, एल बराबर 1। 1 क्या है बच्चों? फाइनाइट। 1 क्या है? फाइनाइट। और फाइनाइट का मतलब क्या होता है? कन्वर्जेंस। फाइनाइट का मतलब क्या होता है? कन्वर्जेंस। एक बच्चा बोलता है गुरुजी मेरा तो ये सेट नहीं होगा सर, लॉजिक बनाना नहीं आते। अरे क्या लॉजिक क्या ऐसे ही बन जाते? क्या राह चलते हुए लॉजिक बनते? क्या नहीं बनते। लॉजिक के लिए ये काम करना चाहिए और बहुत प्यारा काम करना चाहिए। थोड़ा बहुत काम करने से काम नहीं चलेगा, बहुत तगड़ा काम करना चाहिए, तब जाके लॉजिक बनते हैं।
तो फिर क्या करें, यूएन वाला है अपने पास, जरूरी थोड़ी लॉजिक वाला ही जीतेगा, लॉजिक नहीं है तो क्या नहीं जीतेगा क्या, धीरे 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 लॉजिक तो बनना शुरू होंगे, बात की बात, प्रैक्टिस करेंगे, 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो तब जाकर लॉजिक बनते। तो बच्चों उससे पहले क्या करें, निपटा देते इसको। बच्चों क्या निकालना है बच्चों, यूएन, तीसरा मेथड यूएन कहता है। यूएन बच्चों ये वाली टर्म लेनी है, एन, n+1 हो गया, इसमें क्या लगानी है, लिमिट लगानी है, लिमिट n टेंड्स टू कितना हो गया, इनफाइनाइट हो गया, किसके ऊपर बच्चों, यूएन के ऊपर। एल बराबर क्या हो गया, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, किसके ऊपर, यूएन के ऊपर, 1/n, n+1, ये लीजिए। हाँ जी, n टेंड्स टू इनफाइनाइट लगाते हैं, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट +1, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट इंटू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट 1/इनफाइनाइट 0। क्या बोल गए गुरुजी, कुछ पता ही नहीं चला, वापस सुन लेते हैं उसी बात को, कैसे तो लग नहीं रहे। n टेंड्स टू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट +1 इनफाइनाइट, इनफाइनाइट इंटू इनफाइनाइट इनफाइनाइट, और 1/इनफाइनाइट 0। ये सब लिमिट वाले कंसेप्ट में पढ़ा रखा, एक एक चीज, बारीक से बारीक चीज, बाल से भी ज्यादा बारीक चीज भी मैंने लिमिट के अंदर फर्स्ट पार्ट में पढ़ी हुई है। दोनों पार्ट बड़े प्यारे, देखना है। तो बच्चों ये कितना हो गया, 0, और इसका 0 आना क्या दर्शाता है, कन्वर्जेंस। क्या दर्शाता है, कन्वर्जेंस। आ गया होगा बच्चों समझ में, बहुत अच्छा फॉर्मेट है, क्लीन हो गया होगा, क्लियर है क्या बच्चों, फटाफट रिपीट कर दीजिए, अगर दिक्कत आई हो तो बोल दीजिए। 100% समझ में आ गया होगा, कहां से फॉर्मेट कहां चल रहा है, किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। चलो ठीक है, ये खत्म बच्चों ए। सेकंड ए एक्सरसाइज, कन्वर्जेंस की बुक आपके पास आ गई होगी। सेकंड ए एक्सरसाइज के एग्जाम्पल और मेन क्वेश्चन दोनों करना है, एग्जाम्पल और मेन क्वेश्चन दोनों करना है। आज एग्जाम्पल और मेन क्वेश्चन दोनों करना है। अभी मैं इसको आगे नहीं पढ़ा रहा हूं, इसका रीजन है बच्चों, वायरस बन जाएंगे। कल आपको पहला काम है, इसके एग्जाम्पल और मेन क्वेश्चन के अंदर जो जो प्रॉब्लम है ना, पहले आप पूछोगे, क्योंकि आगे बढ़ने का इसका मतलब यह है कि ये फेल होगा। आगे कब बढ़ेगा, जब ये फेल होगा। और अगर इस फेल का लॉजिक आज पता चल गया तो इस पहले चैप्टर के क्वेश्चन जिंदगी भर कभी नहीं होंगे, इसलिए पहले क्वेश्चन करोगे, गो थ्रू वाली बुक उठाओगे, सेकंड एक्सरसाइज खोलोगे, उसका ए एक्सरसाइज जो है पहले उसका एग्जाम्पल करोगे, फिर मेन क्वेश्चन करोगे। सबसे ज्यादा मेथड कौन सा लगेगा, यूएन वाला। 2 दिन से गुरुजी आप मना क्यों कर रहे थे क्वेश्चन के लिए, उसके पीछे रीजन है, यूएन पढ़ाना था। यूएन नहीं आएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं होगा। सबसे ज्यादा 95% यूएन वाला मेथड लगेगा, 5% एसएन और एस इनफाइनाइट लगेगा। एस इनफाइनाइट 0.01% लगता है, ध्यान रखना, बहुत कम लगता है, एक ही क्वेश्चन में लगता है। क्लियर है बच्चों, यहां तक देख लीजिए फटाफट, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना। आज क्वेश्चन कर लेना। कितने मिनट का समय लगेगा, मात्र 15 मिनट में क्वेश्चन हो जाएंगे। मात्र 15 मिनट देने आपको, आज ही देने हैं, कल दोगे तो फिर नहीं आए, कल तो वायरस बनेंगे, क्योंकि इस मेथड को मैं फेल करूंगा। अभी तो ये पास है, कल मैं इसको फेल करूंगा। अगर आपने फेल पहले देख लिया तो जिंदगी भर इसके क्वेश्चन कभी नहीं होंगे बच्चों, ध्यान रखना। इसलिए क्वेश्चन जरूर करना, आज ही करना, कल नहीं, आज ही करना। आज इसके क्वेश्चन कर लीजिए, कल मेरे से आपको पूछने 1 2 3 4 कितने आपके जितने हो उतने ले आना, वो मैं आपको बताऊंगा और फिर नया मेथड मैं आपके सामने इंट्रोड्यूस करूंगा। आज ही यहां तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। वापस अपन कल देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।